नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में प्रेजेंट हूं। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी शानदार होंगे और सभी अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और सभी के घर परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे, सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपके लिए हम जो हमारी श्रृंखला चल रही है, ठीक है, कौन सी श्रृंखला चल रही है? हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, किसके? आरआरबी एनटीपीसी के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, तो आ चुके हैं आपके सामने फिर से एक नए पार्ट के साथ। तो चलिएगा दोस्तों और बने रहिएगा, ध्यान से करते रहिएगा दोस्तों, क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और प्लीज क्वेश्चंस जरूर नोट करते रहें। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं, एक सभी को एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें सारे क्वेश्चन लिख कर रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और सॉल्यूशन समझ लें चाहे खुद कर लें, लेकिन क्वेश्चन को जरूर मतलब अपने पास रख लें। ठीक है, तो चलते हैं अपने नए सेशन पर। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिए। ठीक है, चाहे अब बता दीजिए, चाहे हमें बाद में आप कमेंट करके बता दीजिए। जो भी आपको कोई क्वेरी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों आपको, ठीक है, या कोई हमें सजेशन देना चाहते हो, है ना, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिए। ओके, हम आपकी बात को अवश्य मानेंगे। चलिएगा दोस्तों, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो और आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है हमारी क्लास देख करके, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें दोस्तों। और हमारा मोटिवेशन क्या होगा? हमारा मोटिवेशन होता है आपका प्यार और सपोर्ट, बस उसे बनाए रखिएगा दोस्तों। बाकी हम चल रहे हैं आपकी सेवा में। ठीक है, चलिएगा, आ जाइए मैदान में। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, बेहतरीन प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ओके, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले। ठीक है, तथा विरोधी मतलब जो दूसरा वाला उम्मीदवार है, उसे कितने वोट मिले? 6800 मत। जो कुल मतों का कितने परसेंट है? 34%। तो कुछ मत अमान्य थे, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, ये वर्ड बिल्कुल नया आया है दोस्तों। ये वर्ड काफी है आपको हमको कंफ्यूज करने के लिए। ये वर्ड दिया ही इसलिए है एग्जामिनर ने, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर ये क्या है और वो क्वेश्चंस को छोड़ दें या फिर गलत कर दे। ठीक है, बट हमें अपनी तैयारी को इतनी स्ट्रॉन्ग करके चलना है ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो और बड़े इजीली एग्जाम को दे करके अपना सिलेक्शन ले। तो देखिए फिर आगे क्या कहा है, ये विनिंग मार्जिन तथा अमान्य मतों की संख्या क्या थी। विनिंग मार्जिन का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, कि हमें वो मत बताने हैं जितने मतों से वो विजयी उम्मीदवार है वो जीता है। ठीक है, मतलब ये बताना हमें कितनी वोटों से जीता है वो, और उसके बाद बताना है जो मत अमान्य है, मतलब वैलिड नहीं है। ठीक है, वोट वो भी बतानी है। 2 चीज पूछी है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। बड़े प्यार से समझिएगा। 2 उम्मीदवार थे केवल, है ना। चलो हमने मान लिया टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट हमने मान लिया 100 थे। ठीक है, टोटल वोट कितने थे? 100। अब 100 में से कितने? 48% किसे मिले? विनर को, जो जीतने वाला है, विनर 48। तो 100 का 48% क्या होता है? 48 ही होता है। ठीक है, दूसरी बात, हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिले हैं? 34%। मतलब 34 तो 34 ही होगा, 100 का 34%। ठीक है, और एक चीज ये दी हुई है कि उसे कितने परसेंट वोट में कितने वोट मिले हैं? 6800। परसेंट में कितने वोट हैं उसके? 34%। और वैसे संख्या में कितने हैं? 6800। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 34 है वो किसके बराबर है? 6800 के बराबर है। यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ साइड में 34% जो है वो 6800 के बराबर है। तो 34 दूनी क्या होता है ना। इसका मतलब दोस्तों 1% किसके बराबर हुआ? 200 के। 1% किसके बराबर हुआ? 200 के। और ये कितने हैं? 48% और ये कितने हैं? 34%। ठीक है, तो क्या करना है अब हमें? ये हमारे 48% थे, ये हमारे 34% थे, तो इसलिए इसमें कितने की गुणा कर देंगे? 200 की। तो 48 दूनी क्या हो जाएगा? 96।
इसका मतलब जीतने वाले को कितने वोट मिले, 9600। और जो हारने वाला है ये लूजर है ना, इसे कितने वोट मिले हैं, 6800। क्लियर बात है। आगे क्या कहा है कि कितने वोटों से जीता है वो, ठीक है, यहाँ से घटा दीजिए इसमें से, ठीक है, कितने वोटों से जीता है, इन दोनों का डिफरेंस है ना। तो क्या आ जाएगा, जब 96 में से इसे घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2800, है ना। इसका मतलब ये विजयी जो उम्मीदवार है ये 2800 वोटों से जीता है, ठीक है। दूसरी बात क्या बतानी है ना, एक तो हमने क्या बता दिया है, विनिंग मार्जिन। ये क्या आ चुका है, विनिंग मार्जिन, मतलब ये वो वोट हैं जिनसे वो जीता है। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, अमान्य मत, मतलब वो वोट भी बतानी है जो काउंट नहीं हुई, जो वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताइए, टोटल वोट कितने माने थे हमने, 100, उसमें से 48 और 34, 48 वोट निकल गए और 34 निकल गए। तो आप ही बता दीजिए हमें अब बचे कितने दोस्तों, शेष जो बचे वो अमान्य ही हैं, ठीक है। टोटल 100 वोट थे, 100 में से 48 इसको मिल गए, 34 इसको मिल गए, तो जो शेष बचे वो अमान्य ही हैं। तो 48 और 34 कितने हो जाएंगे हमारे दोस्तों, 2 इधर डाल दीजिए, पूरे 50, 30, 80 और 82 हो जाएंगे, ठीक है, 82। तो 100 में से 82 जाएंगे तो क्या बचेगा, 18। इसका मतलब जो शेष वोट हैं वो कितने परसेंट है, 18%, ठीक है। और यही हमारी क्या है, अमान्य है। क्या है ये, अमान्य वोट, जो मान्य नहीं है, जिनको काउंट नहीं किया गया है, इनवैलिड है ये, ठीक है। चलिए, तो अब हमें इन्हीं की संख्या बतानी है। हमें पहले से ही पता है कि 1% किसके बराबर है, 200 की, तो 18% किसके बराबर होगा, 200 की। यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36, ठीक है। तो क्या आ चुका है, 3600, और ये कितना आया था, 2800। क्लियर। तो विनिंग मार्जिन मतलब कितने वोटों से जीता वो, 2800 वोटों से, और कितनी वोट अमान्य थी, 3600। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 2800 3600, ठीक है, 2800 3600, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब ऑप्शन फटाफट मैच करिए और हमें भी बताइए कि आंसर कौन सा सही है। तो डी आंसर क्या है दोस्तों, सही, बिल्कुल क्लियर। तो ऐसे था ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, आपने एग्जाम देखे होंगे दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन ही ऐसे ला रहे हैं, छांट करके, ढूंढ करके, सर्च करके, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, तो बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक समझना क्वेश्चन का। बी का समय बताना है हमें, ठीक है। और क्योंकि ए को कितने दिन लगते हैं, 12 दिन, और जो बी है ना वो ए से कितना परसेंट कम समय लेता है, 20% कम समय लेता है। इस बात का मतलब आप खुद ही बता दीजिए। नहीं, 20% कम समय नहीं लेता, 20% कम कार्य कुशल है। इस बात का मतलब ये है, 20% कम कार्य कुशल का मतलब क्या है कि बी की काम करने की जो स्पीड है वो ए की कंपेयर में कम है, मतलब बी ए से अधिक दिनों में काम करता है, ये मतलब है इसका। तो बी का जो समय है वो ए के समय से ज़्यादा आएगा। ए किसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है तो बी को और ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और कितना, कार्य क्षमता कितनी थी, 20% कम थी। तो आपको क्या करना है, केवल कुछ नहीं करना, 12 गुना, ठीक है, क्योंकि समय क्या आना चाहिए, ज़्यादा है। अब 20% कम है ये, तो इसका मतलब 80% बचा, समझना मेरी बात, क्योंकि 20% कम कार्य कुशल है, इसका मतलब 80% बचा। तो हम यहाँ 80/100 अगर लिख दिया हमने तो समय आ जाएगा कम, जबकि समय क्या आना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि कार्य कुशलता, इसकी क्षमता 20% कम है, समय तो ये अधिक लेगा, ठीक है। तो इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, कभी आप यहाँ ऐसा कर दो 12 गुना 80/100, गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्षमता कम है दोस्तों, क्षमता, ठीक है, और क्षमता जो होती है वो समय की अपोजिट होती है, ठीक है। तो क्षमता अगर निकालनी होती हमें तो 80/100 ही करते, लेकिन हमें समय निकालना है, इसलिए उल्टा कर देंगे, 100/80 करेंगे, ठीक है। 100/80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। क्लियर, ऐसे था ये क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, तो इसका डी ऑप्शन सही करो, डी ऑप्शन क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं।
ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है और बी कितने दिनों में, है ना, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए कार्य पूरा होने से पहले ही चला गया हो तो बताइए जो शेष काम है वो बी ने 5 दिन में करा हो तो कुल कितना समय लगा काम को खत्म होने में। अब एक बात बताओ आप, है ना, देखो यहाँ ए कितने दिन में काम खत्म कर लेता है अकेला, 20 दिन में, और बी को कितने दिन लगते हैं, 30 दिन, है ना। अब ए तो चला गया पहले ही काम छोड़कर, तो वे बाकी बचा जो काम है वो बी ने करा, और कितने दिन में करा, 5 दिन में। देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में 5 दिनों में। ठीक है, कहने का मतलब ये है ए को जाने के बाद भी बी ने 5 दिन और काम किया। ठीक है, तो बी ने ए से 5 दिन अधिक काम किया, तो अब 5 दिन में कितना काम किया, सबसे पहले ये निकालिए आप, है ना। बी ने लास्ट 5 डेज में कितना वर्क किया, हमें पता है बी पूरा काम 30 दिनों में खत्म कर देता है, तो एक दिन का काम क्या होगा बी का, 1/30, तो 5 दिन का क्या होगा, 5/30, है ना। तो बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का 5 दिन का काम 5/30 मतलब 1/6। ठीक है, इतना काम, क्लियर। तो बी ने 5 दिन में कितना काम खत्म कर दिया, 1/6 काम। ठीक है, अच्छा इसका मतलब शेष क्या बचा, शेष बचा दोस्तों 5/6, है ना। ये 1/6 काम ऐसा है जिसे बी ने अकेले किया लास्ट 5 डेज में। इसका मतलब 5/6 काम जो था ये दोनों ने किया था, ए ने और बी ने। इसका मतलब जब ए गया था ना तो इतना काम कंप्लीट करवा के गया था वो। ठीक है, तब गया था जब 5/6 काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब आप बस ये निकालना है हमें कि 5/6 काम दोनों अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो 5/6 काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो यहाँ आ जाइए आप, हमने इस चैप्टर को करा रखा है दोस्तों, हमने सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आप जाकर देखिए, सारा मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ से आ जाइए। अब ये 20 दिन है 30 दिन है दोनों मिलकर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60। 20 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 30 से 2 बार, तो 3 और 2 क्या हो गया है 5। 5 का यहाँ भाग दीजिए, कितना आ गया 12। इसका मतलब अगर दोनों एक साथ काम करते हैं मिलके तो 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं। वो 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, लेकिन कितना काम खत्म करवाना है, 5/6। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक फॉर्मूले की पता होगी, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2 हमने बताया हुआ है, जब हमने चैप्टर करा रखे हैं उसे लगा दीजिए। ठीक है, देखो हमें पता है कि 12 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देते हैं, 12 दिन में पूरा एक काम, लेकिन हमें कितना काम कराना है इनसे, 5/6, तो बताना है कितने दिन लगे। देखो 6 दोस्तों कहाँ जाएगा, ऊपर घूम के ऊपर, और फिर इस 6 को ये 2 कितनी बार काटेगा, 2 बार, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब ये जो 5/6 काम किया है इन दोनों को कितने दिन लगे थे, इसमें 10 दिन। ठीक है, और 5 दिन किसको लगे, बी को, लास्ट 5 डेज, है ना। तो टोटल वर्क पूछा है इसने, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15 दिन। ठीक है, 10 + 5 = 15 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क जो हुआ है उसे होने में कुल 15 दिन लगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बताइए किसी को कोई डाउट। हाँ जी, ओके रिपोर्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय, बिजनेस मतलब, ठीक है, एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन लगाया। ठीक है, 3 व्यक्ति थे ABC, उन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में किस किस रेशो में धन लगाया, 1/2 1/3 1/4 के रेशो में धन लगाया। और कहा है कि 1 साल बाद उन्होंने फिर अपना बिजनेस, मतलब 1 साल बाद उन्होंने जितना प्रॉफिट हुआ उसको आपस में बांटा, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था, 15,600 रुपये, 15,600 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग क्या था, मैं ये बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग क्या था, चलिए देखो, ये जो रेशो दिया है ये किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरा लिखने का मतलब आपसे ये है कि
है ना, ये बटे का जो सिस्टम है ना, ये नहीं होना चाहिए 1/2 1/3, ऐसा ना होना चाहिए, केवल ये होना चाहिए जैसे 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, किस किस का, 2 3 4 का, और 2 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, ओके। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये तीनों का रेशो निकालने हैं, 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, है ना, मान लीजिए ए बी सी, ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका रेशो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 2 से कितनी बार कटेगा 12, 6 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार। क्लियर है बात, है ना। इसका मतलब ए बी सी का रेशो क्या आ गया है 6 4 3, है ना। ए बी सी का रेशो क्या आ चुका है 6 4 3, तीनों ने इस अनुपात में क्या लगाया, धन लगाया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बताना है, टोटल लाभ कितने का हुआ 15,600 रुपये का, है ना। अब बताइए, तो इन ये जो है, ये जो सारा धन, ये जो सारा लाभ है दोस्तों, ये लाभ का ही तो रेशो है, ये लाभ का भी रेशो यही होगा इनका, ठीक है। इनके लाभ का भी रेशो यही होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जिस रेशो में धन लगाते हैं उसी रेशो में उनका लाभ भी होता है। तो ये लाभ का भी रेशो है, और टोटल लाभ 15,600 का है ना। चलिए, 15,600, ये 1 इधर आ गया है, साइड में ढक गया है दोस्तों, ये 15,600 का। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो 6 और 4 10 और 3 13, टोटल यहाँ के हिसाब से देखें तो लाभ कितने रुपए का बैठ रहा है हमारा 13 रुपये का, और वहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों हमारा 15,600। इसका मतलब 13 जो है वो किसके बराबर होगा 15,600 के। तो 13 से डिवाइड करिए, ठीक है। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 2 0, ये आ चुकी हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक है, एक वो किसके बराबर होगा दोस्तों 1200 के, ठीक है। जो एक है वो किसके बराबर होगा 1200 के। टोटल हमें क्या बताना है, हमें बताना है सबसे बड़ा भाग कौन सा है। अब देखिए 3 भाग हैं आपके सामने, 6 4 3। अब आप ही बता दीजिए हमें इन तीनों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो सबसे बड़ा भाग आपको 6 दिख रहा होगा, तो बस 6 का मान बताना है, ठीक है। अब हमें पता है एक किसके बराबर है 1200 के, तो 6 किसके बराबर होगा, तो मात्र 6 की गुणा करनी है, और 12 छिंग क्या होते हैं 72, ठीक है। और यही आपका आ जाएगा आंसर। ओके रिपोर्ट, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट कर दिया जाए। ओके, तो बताइए दोस्तों, क्या जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। ओके दोस्तों, नोट कर लेना, है ना। चलिएगा, तो रोकते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर, और कल फिर से आपके लिए इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।